5,000 रुपया सीधे आपके बैंक अकाउंट में। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करके हर महीने 5,000 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है ये स्कीम, इस स्कीम में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, सभी बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम टाटा ग्रुप के एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए रेगुलर इनकम का जरिया बन सकता है। हम रेगुलर इनकम प्राप्त करने के लिए अपना पैसा पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। बात करें पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की तो हमें वहाँ पे 6.6% का रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें 7.4% का रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं हम टाटा की इस स्कीम की बात करें तो हमें इस स्कीम में ऑन एन एवरेज 13% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि इन दोनों स्कीम से 6% ज़्यादा है। तो अगर हम अपना पैसा टाटा की इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे मंथली इनकम भी ज़्यादा होगी और साथ ही साथ हमारा इन्वेस्ट किया गया पैसा भी मैच्योरिटी पर बढ़कर मिलेगा। हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में। इस फंड की अगर हम पिछले पास्ट एवरेज रिटर्न पर नज़र डालें तो पिछले एक साल का एवरेज रिटर्न है 9.18%। वहीं पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है 17%। वहीं पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न है 12.15%। वहीं जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 12.69% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। हम किसी भी म्यूचुअल फंड में 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है SIP, सेकेंड है लमसम और थर्ड है SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हम SIP और लमसम के बारे में तो सभी लोगों को पता होता है, लेकिन SWP के बारे में बहुत ही कम लोगों की जानकारी होती है। तो SWP बेसिकली एन्युटी डिपॉजिट प्लान की तरह काम करता है। इसमें हमें जो भी मंथली अमाउंट चाहते हैं वो हम फिक्स करके एक बार में पैसा जमा कर देते हैं, फिर हमारा तय किया गया पैसा मंथली हमारे बैंक अकाउंट में मिलते रहता है। इसके लिए हम ड्यूरेशन भी अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि 5,000 रुपये मंथली इनकम प्राप्त करने के लिए हमें कितना पैसा जमा करना होगा। तो मान लीजिए हमें 5,000 रुपये महीने 5 साल के लिए चाहिए, तो हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो इसके लिए हम SWP कैलकुलेटर की सहायता लेंगे। मान लीजिए हम इस स्कीम में 5 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करते हैं और इस स्कीम का एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे हम 13% डाल देते हैं, जो कि इस प्लान ने एवरेज रिटर्न दिया भी है। और हम टाइम पीरियड यहाँ पे 5 साल चुन लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कैलकुलेशन इस टेबल के माध्यम से। तो 5 साल के बाद आपका टोटल विड्रॉवल अमाउंट हो जाएगा 3 लाख रुपया और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 5,09,745 रुपया। अगर हम अपना इन्वेस्टेड पीरियड को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर देते हैं तो 10 साल के बाद हमारा टोटल विड्रॉवल अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपया और हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 5,27,701 रुपया। वहीं अगर हम अपना इन्वेस्टेड अमाउंट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर देते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे 13% ही कंसीडर करते हैं और 5,000 रुपये महीने ही विड्रॉवल अमाउंट सेट कर देते हैं तो 5 साल के बाद हमारा टोटल विड्रॉवल अमाउंट हो जाएगा 3 लाख रुपया और हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 14,30,963 रुपया। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ टाइम ड्यूरेशन को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर देते हैं तो 10 साल के बाद हमारा टोटल विड्रॉवल अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपया और हमें फाइनल वैल्यू हो जाएगी 22,24,985 रुपया। तो इसी प्रकार से आप अपनी ड्यूरेशन, इन्वेस्टेड अमाउंट और विड्रॉवल के हिसाब से इस कैलकुलेटर की मदद से बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही शानदार प्लान। इसलिए अगर आपको मंथली इनकम रेगुलर चाहिए तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे ना सिर्फ आपको एक मंथली इनकम देखने को मिलती है, साथ ही साथ आपको मैच्योरिटी पे एक बड़ा कॉर्पस भी बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम इस स्कीम की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो है 0.16%। वहीं इस स्कीम में हमें एग्जिट लोड भी देना पड़ता है। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के 7 दिनों के अंदर अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 0.25% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं 7 दिनों के बाद अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। आप इस स्कीम में मिनिमम SIP 150 रुपये से शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में मिनिमम 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड की फंड साइज की बात करें तो है 263 करोड़ रुपीज़। अब हम पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम,
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इन तीनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कि हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम सेविंग स्कीम में आप अगर अपना इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। बात करें रिस्क की, तो पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रिस्क ना के बराबर है। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में रिस्क हाई है। बात करें इसकी इनकम की इंटरवल की, तो हमें पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और इस फंड में तीनों में हमें मंथली इनकम देखने को मिल जाता है। बात करें मैक्सिमम इंटरेस्ट इनकम की, तो पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में हमें मंथली इनकम 2475 रुपये मिलता है। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें मंथली इनकम 9250 रुपये मिलता है। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इनकम डिपेंड करता है कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। और लास्ट है मैच्योरिटी बेनिफिट। पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, मगर आप अपना पैसा अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाते हैं तो आपको मंथली इनकम के अलावा यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। तो आपको ये स्कीम कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस प्लान से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो भी कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की ऐसे ही नई वीडियो में।